अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल, मूंग और मसूर। तो मूंग मसूर की आज हम दाल और चावल बनाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि दाल चावल तो हर घर में बनते हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि आज हम कैसे बनाते हैं दाल चावल। तो चलें हम शुरू करते हैं दाल चावल बनाना। पहले हम दाल को बीन लेते हैं, ताकि हम दाल को भून के इसको चढ़ा दें। बहुत से लोग मसाला भून के भी बनाते हैं दाल। हम दाल जो है मसाला भून के नहीं बनाते हैं, हम मिर्चें तोड़ के बनाते हैं। और मिर्च तोड़ के कैसे बनाते हैं? लाल साबुत मिर्चें तोड़ के। चलें आज हम आपको बताते हैं जी। यहाँ पे पहले हम दाल को पतीली में डालेंगे और हम इसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे। ये हमने दाल डाल दी है। अब हम इसमें दाल को अच्छी तरह धो लेंगे। दाल को धोने के बाद फिर हम इसमें ये हमने पानी डाल दिया दाल का। अब हम एक बार और धोएंगे दाल को। दाल को अच्छी तरह धोने के बाद फिर हम दाल को चढ़ा के दिखाएंगे आपको। आज हमारे दाल चावल कैसे बनते हैं, हर घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं दाल चावल। तो ये दाल चावल आज हम आपको बना के दिखाते हैं। अब हम दाल में सिर्फ उतना ही पानी रखेंगे जितना पानी की इसकी ज़रूरत है जी। तो ये आप देख सकते हैं हमने इतना पानी रख दिया है। दाल इसी पानी में बॉयल होगी और इसी पानी में दाल पक के इतना ही रहेगी। मतलब उसमें ना हम ऊपर से कोई पानी नहीं डालेंगे और ना ही हम इसके अंदर ऊपर से यानी ना इसको घोटा लगाएंगे। ये इसी पानी में घुट भी जाएगी और इसी पानी में इसका जितना हमें इसको पतला रखना उतनी पतली रहेगी, जितना हमने गाढ़ा रखना है उतनी गाढ़ी रहेगी। लेकिन दाल चावल के साथ दाल थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह दाल को कितना पतला रखना है और क्या और इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। चलें तो रेडी करते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें आप, हमने 2 चमचे हमने हल्दी ले ली है और 2 चमचे हमने नमक ले लिया है, क्योंकि नमक जो है थोड़ा बराबर होना चाहिए। और 5-6 हमने साबुत मिर्चें ले ली हैं, जिसको हमने काट के 2 कर लिया है। अब इसे हम दाल के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें हमने दाल में डाल दी हैं। अब इसी पानी में दाल उबलती रहेगी। जब तक दाल उबलती है तब तक हम चावल की तैयारी करते हैं।
तो जी व्यूअर्स, देखते हैं चावल हमारे तैयार हैं। जी माशाल्लाह चावल तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चलो, तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावल हमारे रेडी हैं और दाल भी हमारी रेडी है और सलाद भी हमने इसके साथ रखी है। और दाल चावल के साथ अचार ना हो तो फिर तो आपको पता ही है मज़ा नहीं आता। अचार, सलाद और दाल चावल का अपना ही एक मज़ा है। दाल हमारी देखें बन के कितनी अच्छी लग रही है। ना ज़्यादा हमने पतली रखी, ना ज़्यादा हमने गाढ़ी रखी है, दरमियानी दाल रखी है। और बाकी चावल हमने, आप ज़रूरी नहीं है कि आप चावल 200-300 वाले किलो वाले लो, आप चावल 150 वाले भी ले सकती हो घर में। हमें घर में पकाना है, मेहमानों के आगे थोड़ी ना रखना है। तो अगर मेहमानों के आगे भी रखें तो बुरे नहीं है। चावल देखें आप खिल के एक एक दाना, ये देखें एक एक दाना कितना अच्छा हो गया है। ये बासमती चावल है, चाहे कोई सा भी हो, पक के अच्छा होता है। तो आप अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने फैमिली को खिलाएं। और मेहमान जो आए, जिनको जो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं दाल चावल की, तो आप उन्हें भी सर्व कर सकती हैं। तो ये तो था मेरा तरीका। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.